यूपी एटीएस अब उनसे कड़ाई से पूछताछ करने वाली है। आज सुबह 10 बजे इन दोनों आतंकियों को एटीएस हेडक्वार्टर लाया जाएगा और वहां उनसे सीधी पूछताछ की जाएगी, तार खगालने की कोशिश की जाएगी और कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल थे इस पूरी साजिश में, इस पर भी जवाब मांगे जाएंगे। तो यूपी में अलकायदा के गिरफ्तार 2 आतंकियों से अब एटीएस पूछताछ की तैयारी कर रही है। आज सुबह 10 बजे दोनों आतंकियों से एटीएस हेडक्वार्टर लाकर पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई 14 दिन के रिमांड पर इन आतंकियों को भेजा गया है। ऐसे में कहां-कहां इनके और कनेक्शन है, इन सब के राज उनसे उगलवाए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। यूपी एटीएस ने अलकायदा के एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। लखनऊ के काकुरी से गिरफ्तार अलकायदा आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब तक हुई जांच में खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे। आतंकियों की नापाक नजर अयोध्या, काशी और मथुरा पर थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आतंकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए अपना नेटवर्क चला रहे थे। एटीएस लगातार व्हाट्सएप चैट को खंगाल रही है और अब इस चैट से पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इनके पास से जो भी एविडेंसेस मिले हैं, जो चैट्स मिले हैं, उन पर जो है आगे डिटेलिंग करके क्या इनका टारगेट था, कौन इनको हैंडल कर रहे थे, ये सब चीजें देखी जाएंगी। एटीएस की जांच में सैयद अख्तर और उमर हलमंडी का नाम भी सामने आ चुका है। उमर हलमंडी ने भारत में अलकायदा का मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद बनाया है। पाकिस्तान के पेशावर से उमर हलमंडी यूपी के आतंकियों को निर्देश देता है। पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। पेशावर में बैठकर उमर हलमंडी 15 अगस्त से पहले यूपी के धार्मिक स्थलों पर धमाके की साजिश रच रहा था। इस खुलासे के बाद मथुरा, कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आतंकियों को लेकर निकली टीम, जेल से निकली एटीएस की टीम। एटीएस हेडक्वार्टर ले जाकर पूछताछ आज की जाएगी। तो टीम निकल चुकी है जेल से इन आतंकियों को लेकर। एटीएस की टीम इन आतंकियों को लेकर, इन दोनों आतंकी जिन्हें लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें लेकर के टीम निकल चुकी थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों आतंकियों को ले जाया जा रहा है एटीएस हेडक्वार्टर और वहां पर इनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। सृष्टि पांडे मेरे साथ एटीएस ऑफिस लखनऊ से सीधे जुड़ी हुई है। सृष्टि, कोशिश इस बात की होगी कि इन दोनों आतंकियों से वो तमाम नाम उगलवाए जाए, वो राज उगलवाए जाए जो ना सिर्फ इनकी प्लानिंग में शामिल थे, बल्कि वो लोग जो इनकी मदद कर रहे थे साजिश में। बिल्कुल, देखिए श्वेता, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम एटीएस ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ से जो है वो गाड़ी निकल चुकी है सेंट्रल जेल के लिए। सेंट्रल जेल से 10 बजे के करीब इन आतंकवादियों को लेकर एटीएस ऑफिस वापस आया जाएगा, माना जा रहा है। 11:45 से 12:15 के बीच में एक बार आपको हम एटीएस ऑफिस की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये गेट है और अंदर एटीएस ऑफिस है, एक बड़े पैरामीटर में बना हुआ है और यहीं पर उन आतंकवादियों को लाकर उनसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे। कल रिपब्लिक भारत ने एडीजी से और डीजीपी से भी बातचीत की थी। उन्होंने साफ कहा था कि एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा हमने किया है और इस मॉड्यूल में आखिरकार और किस तरीके से मोटिव क्या था इनका और कितने लोग इनके साथ में शामिल थे और ये करने क्या वाले थे, ये सब इसी एटीएस ऑफिस में इनसे कड़ाई से, सख्ती से वो सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब इन आतंकवादियों को मिनहाज और मसूरुद्दीन को देना पड़ेगा कि आखिरकार क्या मकसद था, कितने सालों से यहां पर ये डेरा जमाए बैठे थे, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से कोने में दहशतगर्दी फैलाने की साजिश यहां पर रच रहे थे, वो यहीं पर पूछताछ की जाएगी एटीएस ऑफिस में। अब से कुछ ही देर पहले यहां से कमांडर्स के साथ में कम से कम 30 से 32 कमांडर्स के साथ में वैन निकल चुकी है और वो लखनऊ के सेंट्रल जेल जाएगी, जहां से आतंकवादियों को लाकर एटीएस ऑफिस में रखा जाएगा और कड़ाई से, सख्ती से श्वेता पूछताछ होगी, जिसमें बड़े खुलासे होने की पूर्ण संभावना है। एक एक मॉड्यूल यहां पर मॉड्यूल का खुलासा, मॉड्यूल को जानने की कोशिश होगी और कड़ी पूछताछ इस रिमांड अवधि के दौरान की जाएगी। हमारे साथ शाजिया भी जुड़ गई है। शाजिया का रुख कर लेते हैं। शाजिया, 14 दिन की रिमांड के दरमियान कोशिश एटीएस की यही है कि वो तमाम नाम भी सामने आए, चाहे वो सीमा पार किस तरीके से कनेक्शन इनका जुड़ा रहा, कैसे उनको सीमा पार बैठे आका हिदायत देते रहे और उसके इशारे पर ये पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे थे।
बिल्कुल, और यही वजह है कि आज से गहनता से पूछताछ शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि एटीएस की टीम ने 100 सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है और ये 100 सवाल पूछे जाएंगे आतंकवादियों से। हर एंगल पर सवाल होंगे, हर कनेक्शन पर सवाल होंगे कश्मीर से जुड़े हुए भी, पाकिस्तान से जुड़े हुए भी, खाड़ी देशों से जुड़े हुए भी, और जो नक्शे कल इनके पास से धार्मिक स्थलों के बरामद हुए हैं उनसे जुड़े हुए भी। आपको याद होगा कल अयोध्या के राम मंदिर का नक्शा मिला था, मथुरा के मंदिरों का नक्शा मिला था, काशी के मंदिरों का नक्शा मिला था, 7 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था और इसके अलावा 2 प्रेशर कुकर बम बरामद हुए थे जिसको खुद सुरक्षा एजेंसियों ने जाकर के डिफ्यूज किया था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, लिहाजा इनको 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और आज से पीसीआर शुरू होने जा रही है, यानी कि आज से इनसे पूछताछ की जाएगी। वो सवाल किए जाएंगे जिनके जवाब चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को कि आखिर 15 अगस्त से पहले कौन सी बड़ी साजिश ये पूरी करने वाले थे, क्योंकि इनकी ओर से ये बात स्वीकार की गई है कि 15 अगस्त से पहले ये कुछ बड़ा करने जा रहे थे। ये आत्मघाती हमला भी कर सकते थे, ये सीरियल ब्लास्ट कर सकते थे, ये कई लोगों की जानें ले सकते थे। एक नहीं बल्कि कई जगहों पर इनकी प्लानिंग चल रही थी और यही वजह है कि अलग अलग जिलों के, खास करके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के इनके पास से धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद हुए। फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश में अब भी 10 से ज्यादा जिलों में छापेमारी हो रही है। इस बीच हम पहुंच गए हैं जिला कारागार लखनऊ, जहां पर एटीएस की टीम अब से कुछ देर में पहुंचने वाली है। बिल्कुल सही कह रही है शाजिया, यहां पर पहुंचेगी क्योंकि सृष्टि जिस तरीके से जानकारी दे रही है कि वहां से लेकर निकल चुकी है एटीएस की टीम, अब यहां पहुंचेगी और वापस वहां हेडक्वार्टर ले जाकर के पूछताछ की जाएगी। सृष्टि, न सिर्फ विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश, प्लानिंग, बल्कि काशी, मथुरा, अयोध्या ऐसे धार्मिक स्थल भी इनके निशाने पर थे जिसे नाकाम कर दिया गया है। लेकिन प्लानिंग कितनी बड़ी थी इसका खुलासा रोजाना हो रहा है। आप हमारी बात बिल्कुल श्वेता, देखिए सिर्फ ये जो मॉड्यूल यहाँ पर तैयार किया गया था, ये आतंकवादी जो हमला होना था, जो नक्शे भीतर से बरामद किए गए, उसमें साफ तौर पर ये जाहिर हुआ था कि सिर्फ नेताओं को छोड़ दीजिए आप, तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उसे भी यहाँ पर निशाना बनाया गया था आतंकवादियों की तरफ से। सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके पास। सृष्टि और शाजिया लगातार पूरे दिन अपडेट वहां से ग्राउंड जीरो से पहुंचाती रहेंगी आप तक। जब अभी जहां कारागार के बाहर मौजूद है शाजिया, वहां से भी तस्वीरें थोड़ी देर में सामने आएंगी। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। और इस बीच आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। देखिए